जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक संविधान। और आज पढ़ेंगे हम संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता होती क्या है? संविधान की विशेषता ये है कि सबसे बड़ा संविधान पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है और बड़ा भी संविधान है। इससे बड़ा कोई संविधान अभी तक कोई नहीं बना है। और इसकी बात करें संसदीय सरकार, इसमें संसदीय व्यवस्था की गई। उसके बाद से ये कहता है सभ्यता और कठोरता, सभ्यता का भी पाठ देता है और उसके बाद कठोरता भी दिखाता है। उसके बाद से अधिकार, मूल अधिकार भी देता है, अधिकार भी देगा और कठोरता की बात करेगा और नियम कानून भी देगा सही से काम करने के मूल अधिकार। उसके बाद से एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, जो न्यायपालिका होगी हमारी, न्याय देने वाली न्यायपालिका होगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, जो भी कोर्ट होंगे वो एकदम स्वतंत्र होगी, स्वतंत्र पूरा का काम करेगी। न्याय देने में कोई भी बाध्यता नहीं आना चाहिए, ऐसा संविधान हमें देता है। और उसके बाद से संघीय व्यवस्था की गई है। उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों की समावेश है। आगे पढ़ेंगे हम नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। उसके बाद से मौलिक कर्तव्य, इसको भी आपको पढ़ना है आगे। मौलिक कर्तव्य, संघ और राज्यों में शक्तियों का विभाजन है। संघ मतलब संघ क्या करेगा, संघ के क्या क्या काम है, उसके बाद से राज्य का क्या क्या काम है, ये सबका बंटवारा किया गया है, कितनी पावर है उसके अंदर, शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। उसके बाद से धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य के भी संविधान हमें देता है और इसकी विशेषता होगी। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान कई जगहों से लेकर लिखा गया। उसी प्रकार से हम बात करते हैं किसकी, तो भारत शासन अधिनियम है ना 1935 वाले, जो भारत देश आजाद हुआ तब से ही, उसमें से बहुत सारी चीजें ली गई। जैसे हमारे संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय कैसा रहेगा, न्यायपालिका वहीं से ली गई, लोक सेवा आयोग जिसमें IAS PCS लोग बनते हैं, वहाँ की व्यवस्था, ये सब 1935 से लिया गया। आपातकालीन उपबंध वहीं से लिया गया। ब्रिटिश संविधान, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि भारत में रह रहे और दूसरे देश की नागरिकता ले लिए तो ये भारतीय नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी, मतलब एकल नागरिकता, मतलब एक जगह किसी एक देश के नागरिक बनकर आ सकते हैं। उसके बाद से संसदीय विशेषाधिकार, संसद को विशेष अधिकार दिया गया, वहीं से भारत शासन अधिनियम से ये सब पार्ट दिया गया है। उसके बाद से बात करते हैं अमेरिका। अमेरिका से लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हमारी जो न्यायपालिका होगी एकदम स्वतंत्र काम करेगी, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद से न्यायपालिका का पुनर्लोकन विलोकन किया जा सकता है। न्यायपालिका जो काम करेगी पुनः किसी भी न्याय को देने के लिए दोबारा से उसका अवलोकन कर लेगी। उसके बाद से मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति को महाभियोग कैसे चलेगा। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्यायाधीशों को महाभियोग। उसके बाद सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति रहेंगे। ये सारी व्यवस्था अमेरिका से ली गई। उसके बाद से बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका संविधान में संशोधन किया, जितने भी संविधान है इसमें संशोधन करने का भी व्यवस्था दी गई है। उसके बाद से जर्मनी, जर्मनी की बात करें तो आपातकाल में मौलिक कर्तव्य जो होंगे इस पे रोक लगाने, प्रतिबंध लगाने के टाइम की भी व्यवस्था इसमें लिखी गई है, जो जर्मनी की से लिया गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची और उसके बाद संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक मतलब कि सभी को एक साथ बैठना, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। उसके बाद समवर्ती सूची की बात करें, समवर्ती सूची मतलब जो दोनों मिलकर एक साथ काम करे, और उसके बाद संयुक्त बैठक, दोनों एक ही दूसरे से रिलेटेड है। समवर्ती सूची मतलब दोनों मिलकर काम करे और उसके बाद संयुक्त बैठक। समवर्ती सूची के बारे में बताऊँ कितने विषयों पर काम दोनों केंद्र और राज्य मिलकर करती है। उसके बाद से कनाडा की बात करें, कनाडा में संघात्मक प्रणाली, कनाडा में क्या है, संघात्मक प्रणाली है। उसके बाद से केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन, जिसे हम समवर्ती सूची भी बोल सकते हैं, शक्तियों का विभाजन हो गया। उसके बाद से राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से लिया गया। और शिष्ट शक्तियाँ ये भी कनाडा के संविधान से। जब रूस से बात करेंगे तो यहाँ से मूल्य कर्तव्य, मूल्य कर्तव्य क्या होगा, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, भारतीय संविधान में लिखा गया है, जो 11 फंडामेंटल राइट्स है वो रूस के संविधान से लिया गया। उसके बाद प्रस्तावना में न्याय का आदर्श यही से लिया गया। जापान से बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसके बाद आयरलैंड से बात करें तो राष्ट्रपति निर्वाचन का कैसे होगा प्रणाली, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व यही से लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से। और फ्रांस की बात करें, फ्रांस से लिया गया है आपका संघात्मक प्रणाली, समता एवं बंधुता का
आदर्श प्रस्तावना में स्वतंत्रता। तो सभी प्यारे बच्चे, कुछ उम्मीद है समझ आए होंगे, और इसके आगे हम एक-एक चीज़ों को पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो कल का टॉपिक हमारा रहेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम पढ़ेंगे और धीरे-धीरे एक-एक टॉपिक को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।